चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आ रही। आज मेरा क्रम मुझे, वैसे पंकज भैया का क्रम था, तो श्लोक 14 से लेकर 23 उनका ट्रांसफर हो गया है, इसलिए वो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनके स्थान पर मैं कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत पर श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित श्री सुबोधनी टीका का गान हम कर रहे हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला में उत्तम मध्यम हीनाधिकारी 3 प्रकरणों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं पूर्व में। प्रथम स्कंद में श्रवण का विषय भगवान है, ये निश्चित होने के बाद द्वितीय स्कंद साधन लीला या ज्ञान लीला ये चल रहा है। इसमें भी 3 प्रकरण है। अध्याय 1 से 2 तत्व ध्यान, अध्याय 3 से 4 हृदय प्रसाद हृदय की प्रसन्नता, और 5 से 10 में मनन में अभी 5 से 7 जो अध्याय है उसमें उत्पत्ति द्वारा विमर्श किया गया है, तथा 8 से 10 में उपपत्ति द्वारा विमर्श जो इस समय चल रहा है उसमें हम मनन कर रहे हैं। अध्याय 1-2 में श्रवणी भगवान के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान अवगान हम कर चुके, जो तत्व ध्यान के नाम से है। और दूसरा अध्याय 3-4 हृदय प्रसाद, उसमें भी श्रवणी भगवान के प्रति श्रोता वक्ता का हृदय प्रसाद यानी हृदय की प्रसन्नता का अवगान भी हम कर चुके हैं। 5 से 7 अध्याय में उत्पत्ति द्वारा मनन में जगत के आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप कैसे उत्पन्न हुए इसका विमर्श हम कर चुके हैं। अब उत्पत्ति में जो 8वां अध्याय चल रहा है उसमें राजा के मन में भगवान की कथा के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण और भगवान की लीला को विस्तार से जानने के लिए कथा के श्रवण से हृदय में पधारे भगवान सब मलों को दूर कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो आत्मनिवेदी हैं, जैसे आपने अभी इसके बारे में समझाया था, जो आत्मनिवेदी हैं तो उनके माने श्रोता वक्ता जो आत्मनिवेदी है तो केवल उन्हीं को ये श्रवण माने जो भगवान के नाम का श्रवण है उनको ये फलात्मक होता है। वहाँ शायद आप ये कहना चाह रहे थे कि जो आजकल धंधेबाजी का चल रही है उनके मल माने हृदय के मल को दूर कर देती हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ
अब राजा ने जो आक्षेप रूपी प्रथम प्रश्न जीव के विषय में पूछा, वो माने यह जीव वास्तव में रस रक्त आदि धातुओं से रहित है, तो फिर यह धातु में इसके देह का आरंभ कैसे और कब से हुआ? ये पहला प्रश्न हुआ था। और दूसरा प्रश्न उन्होंने ब्रह्मांड और ब्रह्मांडपति भगवान के का स्वरूप मुझसे कहिए, और ये भी कहिए कि नाप तोल वाले अवयवों से पृथक दिखने में आता ये व्यक्त विराट पुरुष क्या उतना ही है? वह अव्यक्त अक्षर पुरुष भी शास्त्रों में कहा गया है, और जो है उन संख्याओं से अंग प्रत्यंग वाला दिख रहा है, सो क्या ऐसा ही? ये यहाँ से हुई थी। इसके बाद तीसरे प्रश्न में शायद मैं समझ जाऊँ, तीसरा पेज ये कि जिस अनुग्रह आदि कवन ब्रह्मा ने भगवान के रूप को देखा, वह अनुग्रह क्या पदार्थ है? तो कहो, और यह भी कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला, सबके भीतर रहने वाला माहेश अपने सामा को शीतल करके जहाँ सोता है, इस पुरुष के अवयवों से पूर्व कल्पित रक्षक सहित सभी पृथ्वी लोग भी उस समय कहाँ रहती है? ये यहाँ तक हो चुका था। अब जैसे मैं पहले पारायण करता हूँ श्लोक 14 का श्लोकार्थ। किस कर्म के मेल से पदार्थ और गुणों का परिवर्तन होता रहता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिणाम स्वरूप जो देव, मनुष्य, पशु आदि के देह हैं, उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले जीव किस पाप पुण्य आदि कर्मों को किस प्रकार करने पर उन देहों की प्राप्ति करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र और द्वीप कैसे उत्पन्न हुई, और इनमें रहने वाले प्राणियों की सृष्टि कैसे हुई, यह भी कहिए। यह ब्रह्मांड भीतर और बाहर से कितना बड़ा है, यह बताइए। महापुरुषों के चरित्र सुनाइए, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों का और उनके धर्मों का वर्णन करिए। भगवान के अवतारों का अद्भुत वृत्तांत सुनाइए। प्रत्येक युग और उनके धर्मों को कहिए। युगों का नाप तोल भी कहिए। मनुष्यों का साधारण धर्म क्या है? वर्णों और आश्रमों के विशेष धर्म क्या है? भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका चलाने वालों के धर्म, व्यवहार और नियम कहिए। व्यवहार और नियम क्या है? राजर्षियों का धर्म और सबके आपातकाल के धर्म क्या है, यह सब मुझसे कहिए। प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, स्वरूप और उनका लक्षण भी बताइए। पुरुष की आराधना अर्थात देव पूजा और अष्टांग योग आदि की विधि क्या है? योगेश्वरों के ऐश्वर्य और उनकी गति का वर्णन कीजिए। योगियों के कारण शरीर का लय किस रीति से होता है, यह भी कहिए। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप कहिए। सब प्राणियों का अवान्तर प्रलय और महाप्रलय कैसे होता है? सब प्राणियों की उत्पत्ति और स्थिति का निरूपण कीजिए। वैदिक और स्मार्ट कर्म, अग्निहोत्र आदि धर्म, काम्य कर्म और धर्म अर्थ काम, इस त्रिवर्ग की विधि कहिए। जिनकी उपाधि अनदेहादि का लय हो चुका है, उन जीवों की फिर से सृष्टि किस प्रकार होती है, उसका वर्णन करिए। पाखंड की उत्पत्ति, जीव का बंधन और मोक्ष तथा शुद्ध चेतन की अपने स्वरूप ब्रह्म में अवस्थिति कैसे होती है, सो कहिए। स्वतंत्र भी भगवान पुरुषोत्तम अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करती हैं और प्रलय काल में किस प्रकार उस माया को छोड़कर साक्षी की तरह उदासीन रहती हैं, तो सब मेरे आगे कहिए। कि यहाँ पे दे 14 से 23 का ये पारायण पूरा हुआ। अब मैं एक गोविंद जी हाथ ऊंचा कर खड़े हैं कब से। कौन है गोविंद जी, आपको कुछ कहना है क्या?
ऐसे ही कर दिया लगता है। ठीक है, करो। हाँ जी। अब कल जो बात यहाँ तक आई थी तो राजा ने जो प्रश्न किए, और कल जो माने ये जिस अनुग्रह से नाभि कमल उत्पन्न ब्रह्मा ने भगवान के रूप को देखा, वह अनुग्रह पदार्थ क्या है? तो इसमें घड़ा मिट्टी में प्रकाशित होता है और उसी में सो जाता है और रहता है, उतने समय मिट्टी रूप रहकर ही रहता है यहाँ से। और नारायण के देह का प्रश्न, इसके बाद भूलोक कल्पित ब्रह्मा जी वाक्यों में ब्रह्मा जी ने पुरुष के अवयवों से त्रिलोकी की कल्पना की। पाताल में माने यहाँ पे दो प्रकार के वाक्यों की भिन्नता दिखाई दे रही है, माने पातालस्थ वाली और भूलोक कल्पता। तो यहाँ से चलते हुए नाना प्रकार के कर्मों की गतियां भी किस प्रकार होती हैं और सुख दुखादि फल भी अनेक कर्मों से ही मिलते हैं। इन सब कर्मों का नाप तोल कितना होता है और इन कर्मों का प्रकार भी क्या होता है, अर्थात किस तरह के कर्मों द्वारा किस तरह के फल मिलते हैं, ये सब कहिए। यहाँ तो ये 10 से लेकर 13 तक यहाँ पर हुआ था। अब ये आवासार्थ, इन सब बातों को जान लेना आवश्यक है। तो कहती है यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपद्रव्यते गुणानां गुणीनां चैव परिणामम् अभिस्पताम् भूपाताल कव कुब व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम्। भूपाताल सरित समुद्र द्वीपानां संभवश्चेत् दोकसाम तदोकसाम प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चय अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे युगानि युगमानं च धर्मोश्च युगे युगे नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृशा श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीविनां तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधि योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरेश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद वर्णा धर्माणाम इतिहास पुराणयो संपलवा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रमा इष्टापूर्तस्य कामानां त्रिवर्गस्य च यो विधि यो वानुसायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभव आत्मनोबन्ध मोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षी वद विभु। श्लोकार्थ। किस कर्म के मेल से पदार्थ और गुणों का परिवहन होता रहता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिणाम स्वरूप जो देव, मनुष्य, पशु आदि के देह हैं, उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले जीव किस पाप पुण्य आदि कर्मों को किस प्रकार करने पर उन देहों की प्राप्ति करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र और द्वीप कैसे उत्पन्न हुए और इनमें रहने वाले प्राणियों की सृष्टि कैसे हुई, यह भी कहिए। यह ब्रह्मांड भीतर और बाहर से कितना बड़ा है, यह बताइए। महापुरुषों के चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों का और उनके धर्मों का वर्णन करिए। भगवान के अवतारों का अद्भुत वृत्तांत सुनाइए। प्रत्येक युग और उनके धर्मों को कहिए।
युगों का नापतोल भी कहिए, मनुष्यों का साधारण धर्म क्या है, वर्णों और आश्रमों के विशेष धर्म क्या है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका चलाने वालों के धर्म, व्यवहार और नियम कहिए, प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, स्वरूप और उनका लक्षण भी बताइए, पुरुष की आराधना अर्थात देव पूजा और अष्टांग योग आदि की विधि क्या है, योगेश्वरों के ऐश्वर्य और उनकी गति का वर्णन कीजिए, योगियों के कारण शरीर का लय किस रीति से होता है यह भी कहिए, वेद उपवेद धर्म शास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप कहिए, सब प्राणियों का अवान्तर प्रलय और महाप्रलय कैसे होता है, सब प्राणियों की उत्पत्ति और स्थिति का निरूपण कीजिए, वैदिक और स्मार्ट कर्म अग्निहोत्र आदि धर्म काम कर्म और धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग की विधि कहिए, जिनकी उपाधि माने देहादि का लय हो चुका है, उन जीवों की फिर से सृष्टि किस प्रकार होती है उसका वर्णन करिए, पाखंड की उत्पत्ति, जीव का बंधन और मोक्ष तथा शुद्ध चेतन की अपने स्वरूप ब्रह्म में अवस्थिति कैसे होती है तो कहिए, स्वतंत्र भी भगवान पुरुषोत्तम अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और प्रलय काल में किस प्रकार उस माया को छोड़कर साक्षी की तरह उदासीन रहते हैं तो सब मेरे आगे कहिए। अब व्याख्यात, पदार्थों में कर्मों का मेल कराकर किस प्रकार अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं, पदार्थों में कर्मों का जो मिश्रण करा के तो जो परिवर्तन होते हैं ये एक दूसरा ही प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले अपने आवासात में देखा था कि नाना प्रकार के कर्मों की नाना प्रकार की गतियां भी किस प्रकार होती हैं और सुख दुख आदि फल भी अनेक कर्मों से ही मिलते हैं। तो यहाँ कह रहा है ये एक दूसरा ही प्रश्न है, क्यों, पदार्थों में कर्मों का मेल, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों जड़ व चेतन सब पदार्थों का स्वरूप या स्वभाव के परिवर्तन होने में सहायक कारण है। यानी जो सत्वगुण रजोगुण तीनों गुण हैं वो ये तीनों ही जड़ व चेतन सब पदार्थों का स्वरूप या स्वभाव के परिवर्तन होने में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तो सारे पदार्थों का स्वरूप परिवर्तन करने में ये तीनों गुण मेन है, मुख्य कारण है। मनुष्य का देह पशु रूप हो जाने में, पशु का देह मनुष्य हो जाने में, किंबा देह का मनुष्य और पशु रूप हो जाने में सत्वादि कारण है, यह ठीक है, किंतु उनमें कर्म का संभाव मेल हुए बिना वे परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए यह प्रश्न है कि गुणियों में पदार्थों में जो जो मनुष्य देव पशु आदि परिवर्तन को चाहने वाले जीव हैं उनमें किस किस कर्म का किस प्रकार से मिलन होता है। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं मान तीनों में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रमुख कारण है परिवर्तन के लिए। तो मनुष्य का देह पशु रूप हो जाने में और पशु का देह मनुष्य हो जाने में, किंबा देह का मनुष्य और पशु रूप हो जाने, माने मनुष्य का देह पशु रूप हो जाने और पशु का देह मनुष्य हो जाने में, किंबा देह का माने देह का मनुष्य और पशु रूप हो जाने में सत्वादि कारण माने जो सत्य माने ये तीनों कारण सत्वादि माने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में जैसे समझ पा रहे हम, ये ठीक है, किंतु उनमें कर्म का समवाय माने मेल हुए बिना वे परिवर्तन नहीं कर सकते। माने उनमें जब तक कर्मों का समवाय नहीं हुए तो वे परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रश्न है कि गुणियों में माने पदार्थों में जो मनुष्य देव पशु आदि परिवर्तन को चाहने वाले जीव हैं उनमें किस किस कर्म का किस प्रकार से मिलन होता है, जिस परिवर्तन से वे बदलकर एक दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई वो किस किस कर्म का किस प्रकार से मिलन होता है जिससे वे
बदलकर दूसरे रूप में आ जाती हैं। जैसे मुख्य रुद्र आदि देवगण अपने अपने भुवनों में बने रहते हैं, पर वे भी जब चाहते हैं तब स्त्री आदि के संबंध के बिना भी मनुष्य आदि का रूप धारण करते हैं। माने यहाँ ये रुद्र आदि देवगण जो हैं वो अपने भुवनों में रहते हैं, पर वे भी जब चाहते हैं तब स्त्री आदि के संबंध के बिना भी मनुष्य, माने स्त्री आदि के संबंध के बिना भी, माने वो डायरेक्ट मनुष्य आदि का रूप धारण करते हैं। जैसे कृपाचार्य रुद्रगण के अवतार हुए, सांब गुही का अवतार हुआ। यह जो परिवर्तन हुआ वह कैसे कर्म संवाद से हुआ? माने कृपाचार्य रुद्रगण के अवतार थे, रुद्रगण के अवतार हुए, रुद्रगण में से कृपाचार्य हुए, और सांब गुही का अवतार हुआ। सांब शायद द्वारका लीला में द्वारका के माने विध्वंस में कारण रूप बने, शायद हुए। यह जो परिवर्तन हुआ वह कैसे कर्म संवाद से हुआ? माने ये डायरेक्ट आए और किस कर्म के कारण ये क्या बोलते हैं, माने ये अवतरित हुए। माने रुद्रगण होते हुए कृपाचार्य आके बने, और सांब माने ये गुह्यक उसमें देवगणों में आते हैं शायद। ये सांब आके हुआ। ये जो परिवर्तन हुआ वह कैसे कर्म संवाद से हुआ? माने कैसे कर्म के कारण से ये हो गया, किसने किया और किसने स्वीकार किया? यहाँ पे एक वो भी आता है, जैसे भगवान ब्रज में पधारे तब आकाशवाणी के द्वारा देवगणों को भी भगवान ने आज्ञा दी थी, मैं गोकुल में प्रकट होऊंगा और आप सभी वहां जाके यादवों में जन्म लो। तो वो भी कैसे हुआ और किसने इससे स्वीकार किया? कर्म का समवाय मेल शरीर में होता है किंबा जीव में। अब जो कर्म का जो समवाय जो मेल है वो शरीर में हुआ अथवा जीव में हुआ। शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध मिश्र 3 प्रकार के कर्म होती है, माने शुद्ध कर्म, अशुद्ध कर्म और शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध कर्म देव लोगों के होते हैं, अशुद्ध कर्म पातालवासियों माने पशु प्रवृत्ति के भी, और मनुष्यों के कर्म मिले हुए शुद्ध अशुद्ध होती है। तो ये बता रहे हैं कि शुद्ध कर्म तो देव लोगों के और अशुद्ध कर्म पातालवासियों की, माने तामस, और ये सात्विक, और ये राजस में मिश्र शुद्धाशुद्ध। अब माने शुद्धाशुद्ध होती हैं, ये आगे कहेंगे, माने इसका प्रसंग आगे आएगा। इस तरह जड़ पदार्थों में भी कृति के द्वारा ही परिवर्तन होते रहते हैं। उस कर्म से जो मिलन होता है वह क्या गुणों को बराबर रखकर होता है? माने जड़ पदार्थों में भी देखें कि उनमें चेतनता नहीं है और जड़ पदार्थ है, तो उसमें भी कृति द्वारा परिवर्तन होती है। तो उस कर्म से जो मिलन होता है वह क्या गुणों को बराबर रखते होता है? माने बराबर 2+2, कोई कर्म बराबर किंबा कुछ न्यून अधिक, माने ज्यादा अधिक करके भी। जैसे हमारे यहाँ देहात में कहावत कि बेजरो, तो बेजरे में कोई अनुपात नहीं होता। गेहूं ज्यादा हुए, चना कम हुए, जो ज्यादा वो और भी कम हुए, लेकिन वो बेजरो के बाद है। और यह भी कहिए बेजरा माने तीनों के मिश्रण से पूर्व में माने 30-40 वर्ष पहले बेजरे की रोटियां बनती थी हमारे यहाँ। तो उसमें गेहूं गेहूं और माने जौ और चना, तीनों चीजें मिला के रोटियां बनाकर खाया करते थे। वो उसको पौष्टिकता कहते थे। तो मिश्र धान, हाँ मिश्र धान, तो उसमें कोई मात्रा नहीं होती कि कौन सी चीज कितनी मिलेगी।
हाँ हाँ, किंबा कुछ न्यून अधिक नाप तोल रखकर होता है, यानी कम ज्यादा नाप तोल से होता है ये। और यह भी कहिए कि उन कर्मों का गुण और गुणी पदार्थों में योग कराने वाला कौन है। अब चूंकि ये जड़ पदार्थ हैं, तो जड़ पदार्थ यूं तो आपस में मिल नहीं जाएंगे, इसलिए उनमें मेल कराने वाला कौन है। कर्म और गुण दोनों जड़ हैं, यानी कर्म भी जड़ है और गुण भी जड़ है, तो उनका अपने आप योग तो हो नहीं सकता। और गुणी जीव तो स्वयं योजना विषय होता है, अतएव आप ही स्वयं की योजना करने वाला बन नहीं सकता। माने जो जीव है वो तो स्वयं योजना है, वो तो स्वयं योजना करने वाला बन नहीं सकता। तो अब तीसरा होना चाहिए, क्या जीव ही किसी कारणांतर से दोनों का मेल कराने वाला है। यानी जो तीसरा है, तो क्या वो जीव ही किसी कारण या अंतर से दोनों का मेल कराने वाला है, या भगवान ही गुण गुणियों का कर्म के साथ मेल कराने वाला। यानी क्योंकि वो तीसरा है ना, तो या फिर भगवान ही गुण और गुणियों का कर्म के साथ मेल कराते हैं, किंबा कालादि मेल कराने वाले, या काल मेल कराता है। काल यानी समय। गुणी भी परिवर्तन चाहते हैं, जीवादि पदार्थ भी माने जो गुणी है, ये निरूपण करने के लिए यहाँ गुण गुणियों का साथ साथ ही निरूपण किया है। देवावतार, इंद्रावतार इत्यादि गुणियों का परिणाम होने के लिए कर्म का संवाय होता है। वह किस तरह, किसके द्वारा और किसने उसको स्वीकार किया। तो यहाँ जो देवावतार, जो इंद्रावतार जो भी हैं, उनमें गुणियों का परिणाम होने के लिए कर्म का इसमें संवाय होता है, माने कर्म का मेल होता है, माने यूं तो ये बन नहीं जाती। वह किस तरह, किसके द्वारा और किसने स्वीकार किया। तो वो ये किस तरह हुआ, किसके द्वारा हुआ और किसने स्वीकार किया, तो ये प्रश्न का तात्पर्य, माने प्रश्न ये है कि वो कैसे हुआ और उसने किस तरह से हुआ और किसके द्वारा हुआ और उसने किसने उसे स्वीकार किया। आकाशवाणी के द्वारा भगवान की आज्ञा हुई कि हे देवगणों, आप लोग अपने अपने अंशों से आत्माओं में जन्म लो। ऐसी अवस्था में देवों का कौन सा अंश यादव का शरीर हुआ और उस शरीर में भेला कौन हुआ। भेला यहाँ शायद हमारे यहाँ तो भेला मन इकट्ठा कहती हैं, लेकिन शायद ये यहाँ पे भोक्ता ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है कि उनका भोक्ता कौन, मतलब शरीर में भोक्ता कौन हुआ। जीव, भगवान, किंबा काल आदि, माने उनको ग्रहण करने वाला, या जीव हुआ या भगवान या काल आदि, क्योंकि काल के द्वारा भी मेल हो रहा है और जीव और भगवान। ये बातें कर्म संवाद संबंधी है, इनका विस्तार से उत्तर दीजिए। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये कर्मों के संवाद मेल संबंधी बातें हैं, तो इनका उत्तर दीजिए। जैसे मुझे लगता है ये जो 14वां श्लोक है उसका यहाँ तक हो गया है। तो पूरा तो 2 पेज में है, अगर यही इसमें कुछ शंका समाधान हो तो यही कर लें, नहीं फिर आपकी आज्ञा उठ पर मैं पूरा ही पढ़ दूं। देख लेते हैं। 377 पेज में नीचे से 5वीं लाइन आ रहा है कि और यह भी कहिए कि उन कर्मों का गुण और गुणियों यानी पदार्थों में योग करने वाला कौन है। तो यहाँ पे यानी गुणियों को पदार्थ से लिया है। और 378 यानी पहली लाइन में कह रहे हैं कि गुणी जीव आदि पदार्थ भी परिवर्तन चाहते हैं। यह निरूपण करने के लिए गुण गुणियों का साथ साथ में निरूपण किया। तो यहाँ पे गुणी को जीवार्थ पदार्थ समझाए, तो दोनों में अंतर है क्या ले। हाँ, करो समाधान।
हाँ जी, यहाँ से ये क्या जीव ही किसी कारणांतर से दोनों का मिल कराने वाला है, या भगवान ही गुण गुणियों का कर्म के साथ मिल कराने वाले हैं? क्योंकि ये बात यहाँ कर्मों का गुण और गुणियों माने पदार्थों में योग कराने वाला कौन है, माने उन कर्मों नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, कर्म और गुण दोनों जड़ हैं। यहाँ पर जीव कह रहे हैं कि कर्म और गुण दोनों जड़ हैं, उनका अपने आप तो योग हो नहीं सकता। तो गुणी जीव तो स्वयं योजना विषय होता है, अतएव आप ही स्वयं की योजना करने वाला बन नहीं सकता। तो अब कोई तीसरा होना चाहिए। क्या जीव ही किसी कारणांतर से दोनों का मेल कराने वाला है, या भगवान ही गुण गुणियों का कर्म के साथ मेल कराने वाले हैं? गुणियों को आप स्पष्ट करें। पिछले पेज में गुणियों से पदार्थ लिया और अगले पेज में गुण से यानी गुणी से जीव ले रहे हैं, जीव पदार्थ, जीवादि पदार्थ। तो पूर्व में वो लगा कि जो जड़ पदार्थ हैं वो, और यहाँ पे जीव पदार्थ, कोई जो गुणियों से गुणी से क्या लेना है? तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया ही है ना, गुणियों में ब्रैकेट में पदार्थों में जो मनुष्य देव पशु आदि परिवर्तन को चाहने वाले जीव हैं, उनमें किस कर्म का किस प्रकार से मेलन होता है, जिस परिवर्तन से वे बदल कर एक दूसरे के रूप में आ जाते हैं। तो पदार्थ का विवरण ही तो आगे कर दिया ना, मनुष्य देव पशु। मेरे जिज्ञासा हो रही है कि अभी सुखदेव जी वायु प्रवेश लेके बैठे हैं और उसी उनके पास अवधि बाकी है खाई की, तो परीक्षित। हाँ, तो अभी ये जो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, जो श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, तो उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि वो ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड के नियमन को समझना चाहते हैं। तो ये जो प्रश्न जो है, जो तो कोई महात्म्य ज्ञान इसे समझना है, या अपने जो पीछे जीव भागवती प्रकट होने के बाद में जो ये जिससे महात्म्य ज्ञान बढ़े, तो ये जीवों के ये जो प्रश्न कर रहे हैं, तो उसकी संगति मेरे को समझ नहीं है। अभी जो ये समझ चल रहा है उनका, उसमें ये जो विज्ञान जो विशेष ज्ञान जानना चाहते हैं, तो उसके पीछे उनका क्या? आप करें समाधान। हाँ, माने ये जो विषय चल रहा है पूर्व में माने अपने 5वें 6ठे अध्याय और 7वें में ये सार रूप में ये बातें निकल चुकी हैं। तो अब उनको विस्तार से जानने के लिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आक्षेप रूपी जो प्रश्न राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, तो वो विस्तार से जान, अब क्रम से एक एक माने पदार्थ का या देव मनुष्य पशु आदि या पृथ्वी पाताल आदि, जो क्योंकि इनका सार रूप में पूर्व में ही 5वें और 6ठे अध्याय में इसका निरूपण पूरा निकल चुका है। तो शायद विस्तार से जानने के लिए अथवा भगवान में उनकी चित्तवृत्ति लग चुकी है, तो भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसमें सारी माने ये सृष्टि विषय के जो प्रश्न है और जीव विषय माने सृष्टि का माने आदि भौतिक और अध्यात्म और आदि दैविक, तो मुझे ऐसा लग रहा है तीनों के माने बारे में वो विस्तार से जानने के लिए ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। जी लू दीजिए। हुआ समाधान? ऐसा तो विस्तार से समझ में आ रहा है कि विस्तार से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ये प्रसंग चल रहा है तो इसमें महात्म्य ज्ञान अपने पीछे जो भागवत जी प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें अपने लिए भी इसमें ऐसा लग रहा है कि जो
प्रश्न उठा रहे हैं, तो जैसे अपना महात्म्य ज्ञान पढ़े, उनका भी तो भाई वो समझ गया और विस्तार से जो कह रहे हैं। लेकिन ये जो समय उनका चल रहा है, मोक्ष की बात जो चल रही है, उसमें ये जो पूछ रहे हैं विषय विज्ञान पूछ रहे हैं, कैसे नियमन हो रहा है, कौन ये इसका गुणों का ये कर रहा है, समवाय कौन है, जो ये जो प्रश्न कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी मेरी जिज्ञासा है। नहीं, इसमें ये देख लो कि जो प्रकरण विभाग है उसमें जैसे हमने देखा ना कि ज्ञान लीला है ये, उसमें तत्व ध्यान, हृत प्रसाद और मनन। अब इस समय हृत प्रसाद का निरूपण होने के बाद जो मनन का प्रकरण चला, उसमें मनन दो तरह से बताया, उत्पत्ति के क्रम से और उत्पत्ति के प्रकार से। उत्पत्ति का प्रकार अनित्य में जनन, नित्य परिच्छिन्न का समागम और नित्य अपरिच्छिन्न का प्राकट्य, ऐसे तीन प्रकार से उत्पत्ति से मनन बताया। अब उसी की उपपत्ति दी जा रही है। तो उपपत्ति जो होती है उसमें शंका, समाधान और उसका फल। तो एक बार आपने, जैसे मुकदमे में ये होता है ना कि दोनों पक्ष पहले अपने अपने दावे रख देते हैं, अपने जो भी दावा, अपना जो क्लेम है उसके समर्थन में जो भी उनके पास प्रमाण है वो रख दिए जाते हैं। अब बहस का क्रम चला, क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है कि जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। सामने वाले ने जो कहा उस पे जो बात समझ में नहीं आई वो दूसरा पक्ष पूछेगा, उसमें सामने वाले को कुछ क्वेरी निकली तो वो भी करेगा। तो ये उपपत्ति, ये मनन का एक प्रकार है। अभी जैसे हम कर रहे हैं, कुछ मनन ही कर रहे हैं, तो उसमें आशंका, उत्तर और फल, ये तीन इसके पक्ष बताए हैं। तो वो ये 8, 9 और 10वां अध्याय जो है उसमें क्रमशः ये बात आ रही है। तो अब यहाँ आशंका का ये पूरा प्रकरण है। तो जो बातें 5, 6, 7 अध्याय में कही जा चुकी हैं, उनको सुनने के बाद कुछ सवाल उठे हैं तो वो पूछ रहे हैं ऐसा। हाँ बोलो तेजस। जी जी जी। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि मनुष्य का देह पशु रूप हो जाने में, पशु का देह मनुष्य हो जाने में, किंवा देह का मनुष्य और पशु रूप हो जाने में सत्व आदि कारण है, यह तो ठीक है, किंतु इनमें कर्म का समवाय मेल हुए बिना परिवर्तन नहीं कर सकते। विजय जी नीचे ऐसे बात आई कि जो मनुष्य देव पशु आदि परिवर्तन को चाहने वाले जीव है, तो किस किस उनमें किस किस कर्म का किस प्रकार से मेलन होता है, जिस परिवर्तन से वे बदलकर एक दूसरे के रूप में आ जाते हैं। उसमें जो एग्जाम्पल दिया वो रुद्र आदि देवगण का दिया। लेकिन जो प्रश्न ये है कि यहाँ पे लेना तो वही लेना ना, कभी अभी एक देह में ऐसे उनकी कोई एक योनि है, उसके बाद में कर्म अनुसार उनको पशु योनि या तो देव योनि मिलेगी। यही मुझे ऊपर के जो है उसमें लगा। लेकिन ये जो नीचे जो बात आ रही है उसमें तो ऐसा बता रहा है कि भाई रुद्र आदि देवगण जो है वो जब चाहे तब स्त्री आदि के संबंध से मनुष्य का रूप, संबंध के बिना भी मनुष्य आदि का रूप धारण कर देते हैं। तो जी इसको कैसे लेना, क्योंकि मनुष्य पशु वो तो नहीं कर सकते। इसमें तो ऐसा लिखा कि जो मनुष्य देव पशु आदि परिवर्तन को चाहने वाले हैं। अभी पशु तो चाह ही नहीं सकता, मनुष्य है वो चाहेगा तो वो देव शायद चाहेगा, देव भी नीचे की योनि नहीं चाहेगा। तो इसको जे कैसे लेना? एक बात तो मुख्य ये है कि परिवर्तन देह में होता है, ये हमारा अनुभव है। यानी जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं वो इस बात को मानते हैं कि असत कर्म होने पर ही योनि में जन्म होता है, सत्कर्म होने से उत्तम देह प्राप्त होती है। उसमें मनुष्य जो है वो दिव्य लोक में जाता है तो उस दिव्य लोक के अनुरूप देह उसको प्राप्त होते हैं।
तो ये तो सब जाना पहचाना विषय है ना, नई बात तो है नहीं कोई। ये कैसे होता है, ये संक्षेप में पूछना चाहते हैं। उसमें नीचे से ऊपर जाने वाला जैसे एक प्रकार है, उस तरह से ऊपर से नीचे आने वाले भी तो प्रकार शास्त्र वर्णित हैं ही। उसमें कुछ ऐसे हैं कि देहांतर की प्राप्ति है वो स्त्री पुरुष के संयोग से होती है, कुछ बिना संयोग के भी हो सकती है, जैसे कृपाचार्य का यहाँ उदाहरण दिया कि वो तपोभंग करने के लिए अप्सरा आई और वीर्य स्खलित हो गया, वो सरकंडे के ऊपर गिरा और उसमें से कृप और कृपी ये दोनों का जन्म हुआ, तो बिना स्त्री के संयोग के हो गया। तो ये ऐसे सब भी आत्मवादिक प्रकार जाने हुए हैं। परीक्षित के तो बिल्कुल सामने ही ये सब है, कृपाचार्य तो चिरंजीवी माने जाते हैं। तो ये सब प्रश्न होने स्वाभाविक हैं कि कैसे होता है। जी 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 हुआ स्पष्ट। वो जैसे करो नीचे बोलिए। एक क्वेश्चन है, जैसे नीचे यहाँ पे ये कहा कि यह आगे कहेंगे फिर इस तरह जड़ पदार्थों में भी कृति के द्वारा ही परिवर्तन होते हैं। उस कर्म से जो मिलन होता है वह क्या गुणों को बराबर रखकर होता है? तो यहाँ पे जड़ पदार्थ में कृति के द्वारा लिखा है, तो जड़ पदार्थ में तो कर्म होता ही नहीं ना जे, तो फिर ये कैसे लेना इसको? क्यों चेतन है वो जड़ पदार्थ में अपनी कृति से परिवर्तन करता है ना। अच्छा, तो यानी दूसरे कृति का में मतलब अपने आप भी होता है और चेतन के द्वारा भी होता है। जैसे दिन उगा तो जो तापमान है वो बढ़ जाता है, शाम हुई ढल गई तो तापमान घट जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं, हवा का परिभ्रमण भी होता रहता है। तो भले ही वो हमारे चेतन में होने वाले जैसे हलन चलन है वैसा नहीं है, पर फिर भी हलन चलन तो है ही ना, परिवर्तन तो है ही। जी, तो जी इसको ही कर्म की बात कही है, फिर उस कर्म से जो मिलन होता है ऐसा लिखा है, तो इसको ही कर्म फिर बोलेंगे। जी प्रणाम भैया। ये मूल में नहीं है, ये तो अनुवादक ने अपनी विवेचना में ये सब लिखा है, मूल से अलग बात है, पर उन्होंने जो लिखा है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय होगा। जी 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 ये अनुवादक भी अपने संप्रदाय के धाकड़ विद्वान हुए और पूज्य श्री श्यामदादा के पिताश्री के ये गुरु थे। और श्यामदादा के दादाजी गोकुलनाथ जी ताज जी महाराज थे, उनके ये सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया हिंदी भाषा में। इनकी बम्बई वैष्णव युवक परिषद श्री गोकुलनाथ जी ताज जी महाराज के द्वारा संचालित होती थी। उनके द्वारा हिंदी भाषा में, हिंदी में ही नहीं, हिंदी, मराठी, सिंधी, तेलुगु, अंग्रेजी, इन सब भाषा में संप्रदाय के बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए। उनके लेखक तो यही थे, रमानाथ जी। और अभी अपने जो पुष्टि विधानम में षोडश ग्रंथ के मूल श्लोक, उनका शब्दार्थ और भावार्थ, इतना जो अंश है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। नरसिंहलाल जी की टीका अलग है, नरसिंहलाल जी ने ये सब नहीं किया था, तो रमानाथ जी ने जो किया हुआ है वो हमने मूल के रूप में और उसकी टीका के रूप में नरसिंहलाल जी का है प्रकाशित किया है।
और दूसरा, पूरी गीता के ऊपर इनका अच्छा हिंदी में प्रत्येक अध्याय पर विवेचन है। और अक्षर ब्रह्म के ऊपर इनका एक स्वतंत्र मत था, और उस समय गोकुलनाथ जी तो क्योंकि उनके सेक्रेटरी थे, ये तो उस चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। पर एक खेमा रमानाथ जी का था, जो श्री हरिराय महाप्रभु की लाइन से चलते थे। हरिराय महाप्रभु ये कहते हैं कि ब्रह्म संबंध जो होता है वो अक्षर ब्रह्म के साथ संबंध होता है, पुरुषोत्तम के साथ संबंध ब्रह्म संबंध नहीं होता है, जो सिद्धांत रहस्य में कहा गया है, क्योंकि ऐसी औकात हमारी नहीं है। तो रमानाथ जी भी उसी मत के थे, और इसीलिए उन्होंने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक अच्छी किताब लिखी है। और इनके विरुद्ध में दीक्षित काका जी थे, पर क्योंकि रमानाथ जी इनके गुरु थे, इसलिए दीक्षित काका जी सीधे उनके मत का खंडन नहीं करते थे, पर किसी किसी वैष्णव को अपना मत पढ़ाते और फिर उसके द्वारा कहलवाते। और दीक्षित काका जी के ही भाई कृष्ण जीवन जी काका जी, जो मद्रास विराजते थे, वो खुल के इनके विरुद्ध थे कि रमानाथ जी का ये मत है वो ठीक नहीं है। तो अभी जो कुछ समय पहले वो एक अंश आया था जिसमें अक्षर ब्रह्म लिखा हुआ था, और तेजस ने और सब लोगों ने उस पर प्रश्न किया था। वो रमानाथ जी क्योंकि उसी मत के थे, इसलिए उन्होंने, ये मूल में नहीं था पर उसके तात्पर्यतया वहां अक्षर ब्रह्म उसका मतलब है, ऐसा उन्होंने अनुवाद में लिखा है। तो एक किसको क्या रुचे नहीं रुचे या वो अलग विषय है, पर हिस्टोरिकली ये शास्त्रार्थ उस समय हुआ है, 100 साल पहले की बात है। जी 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 जी। इनका बहुत अच्छा साहित्य है हिंदी में, मेहनत करके। थोड़ा तो इन्होंने नाथद्वारा वालों ने छपवाया है, पर बहुत कुछ है जो बंबई से प्रकाशित हुआ था गोकुलनाथ जी दास जी के आज्ञा से, उसका पुनर्मुद्रण हो तो हिंदी भाषी लोगों का उपकार हो सकता है। 40-50 किताबें हैं इनकी। ठीक है, करो बोले आप। हाँ जय जय, दंडवत। थोड़ी 1-2 लाइन बोलूंगा जय जय। अब मेरे बात समझ में आ गई जय। अब बात समझ में आई। एंटी पक्ष के हैं और मैं यहाँ लगभग मैंने विपक्ष में बैठा हुआ हूँ। अब वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 16 ग्रंथों को नहीं पढ़ना और कुछ चीजों को स्वीकार करना, कुछ चीजों को नहीं स्वीकार करना, वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है मुझे। हाँ जय दंडवत। अब यहाँ से ये भूपाताल अकूप व्योम, ये उसका व्याख्या आ रही है। पृथ्वी पाताल आदि जो मनुष्य दैत्यादि के निवास स्थान है, माने पृथ्वी पे मनुष्य और पाताल आदि में दैत्य आदि के जो निवास स्थान है, उनकी उत्पत्ति कैसे और कितनी हुई, ये समस्त ब्रह्मांड कितने नापतोल का है, यह भी कहिए। माने पृथ्वी पाताल आदि जो मनुष्यों और दैत्यों के निवास स्थान है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितनी हुई, ये समस्त ब्रह्मांड कितने नापतोल का है, यह भी कहिए। यहाँ अंड को शब्द से कमल की डोंडी कहिए, अर्थात वह खिला हुआ कमल नहीं है, माने जो बंद कमल है।
पत्र उसके भीतर ही समा रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के भीतर ही चतुर्दश या सप्तादि लोक भी समा रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के भीतर ही चतुर्दश या सप्तादि लोक भी समा रहे हैं। ये दो लाइनें हो गई, ये समझना चाहिए ना। वो जो कमल है वो कला हुआ नहीं है, तो उसकी पंखड़ी बंद है, अनुबंध कमल है, तो उसके अंदर ही 14 लोक या सप्तादि लोक जो है दो प्रकार से निरूपण हुआ है, तो वो समा रहे हैं। ये समझना चाहिए। अतएव जिस प्रकार कमल के पत्तों में एक दूसरे के ऊपर नीचे ऊपर आ रहे हैं, इसी तरह ब्रह्मांडता स्थित लोक भी ऊपर नीचे होंगे ही। माने जैसे पंखड़ी के ऊपर पंखड़ी, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है, माने एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता। इसी तरह ब्रह्मांड अंतता और बाहर माने स्थित लोक भी, माने जो ब्रह्मांडता स्थित जो लोक हैं वे भी ऊपर नीचे होंगे। अतएव कौन कौन ऊपर और कौन कौन नीचे है यह भी कहिए। माने कौन से लोक ऊपर हैं और कौन से नीचे हैं ये भी कहिए। और फिर बाहर से कितने लंबे चौड़े और भीतर से कितने, बाहर से वो कितने लंबे चौड़े हैं और भीतर से कितने, भीतर से भी कितने लंबे चौड़े हैं। अन्यत्र यह कहा भी है कि सूर्य और पृथ्वी इत्यादि गोलांडों का मध्य 25 करोड़ योजन है और इनके बाहर 10 गुना लंबा चौड़ा है। मैंने ये अन्यत्र कहीं पे ये वचन आया है, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने 25 करोड़ योजन का इसका मध्य है। मैंने मध्य माने अपन मैं ऐसा समझ पा रही हूँ सेंटर, तो इसके बाहर 10 गुना लंबा चौड़ा है। 10 गुना लंबा और 10 गुना चौड़ा, तो इसमें अगर 10 का गुणा करें तो 250 करोड़ योजन के लगभग हुआ। और अगर मध्य का भी फिर आधा करें तो फिर 12.5 हो जाएगा। माने मुझे ऐसे समझ में आ रही है, क्योंकि मध्य पूरा टोटल बताया होगा। संतों का अनुचरित भगवान की भक्ति करने का प्रकार कहिए और ज्ञानियों की आराधना करने का प्रकार भी कहिए। माने संतों के अनुचरित भगवान की भक्ति करने का प्रकार और ज्ञानियों की आराधना करने का प्रकार भी कहिए। और वे लोग जो नहीं करते यह भी कहिए। माने ज्ञानी लोग क्या करते हैं वो कहिए, और जो वे नहीं करते वो भी कहिए। वर्ण और आश्रमों का आचार के द्वारा और स्वरूप के द्वारा जो निर्णय हो वह भी कहिए। माने वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है उनका आचार के द्वारा और स्वरूप के द्वारा जो निर्णय हो उसको भी कहिए। अवतारों का दिव्य चरित्र, उनमें भी जो आश्चर्य करा देने वाले कालिय दमन, गोवर्धन धारण आदि चरित्र भी कहिए। माने अवतारों के चरित्र कहिए और जो आश्चर्य कारक जो चरित्र हैं जैसे कालिय दमन, गोवर्धन धारण, ठाकुर जी ने कालिया का दमन, सहस्त्रों फन वाले का दमन कैसे किया, ठाकुर जी तो इतने से थे, तो ये आश्चर्य कारक। और गोवर्धन धारण 7 वर्ष के ठाकुर जी और गोवर्धन इतना लंबा चौड़ा, तो ये आश्चर्य कारक चरित्र हैं, तो वे भी कहिए। युग समय के भाग कितने और कौन से, माने युग कितने और कौन सी, संवत्सर आदि के भेद से जो युगों का नाप है वह भी कहिए। संवत्सर आदि के द्वारा युगों का ये नाप, तो उसके बारे में भी राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि वह भी मुझसे कहिए। सत्य बोलना आदि जो मनुष्यों के 10 सामान्य धर्म है उनका भी निरूपण करिए। सत्य आदि जो मनुष्यों के 10 सामान्य धर्म हैं, जैसे सत्य, धैर्य, क्षमा, दम, आस्ते, शौच आदि, ये 10 धर्म बताए, उनका भी निरूपण करिए। याग आदि विशेष धर्मों को भी कहिए। याग आदि जो विशेष धर्म हैं उनको भी कहिए। शिल्प आदि एक जीविका से जीने वालों का भी वृत्तांत कहिए। शिल्प आदि माने जो शिल्पकार हैं, माने
अब शिल्पकार में तो विश्वकर्मा का नाम पता है, और वैसे तो ब्रह्मा जी भी शिल्पकार हैं। तो शिल्पकार आदि एक जीविका से जीने वालों का ही वृत्तांत कहिए। राजा होकर जो ऋषिवत हुए हैं, उन मनु प्रवृत्ति का साधारण और विशेष धर्म कहना उचित है। जो राजा होकर जो ऋषिवत हुए, जैसे अपन विश्वामित्र जी राज ऋषि कहलाते हैं, राजा होकर भी ऋषि, उन मनु प्रवृत्ति का साधारण और विशेष धर्म कहना उचित है। धर्म संकट उपस्थित हो उस समय मनुष्य के आपद धर्म कौन कौन से, माने धर्म संकट के समय मनुष्य को जो सामान्य धर्म है उनकी जगह आपद धर्म लागू हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे आपने भी बताया था, प्राण रक्षा आदि का संकट आन पर है तो ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य या उसका भी कर ले तो कई कम से कम उसकी आजीविका तो चल जाती है। तो कहिए, जीव केवल प्राण धारण करते हैं किंतु धर्माचरण नहीं करते, उनका कर्तव्य कौन सा है? माने जो जीव केवल प्राण धारण तो करते हैं किंतु धर्माचरण नहीं करते हैं, उनका कर्तव्य कौन सा है, सो भी कहिए। प्रकृति आदि तत्वों की संख्या कितनी है, अर्थात सांख्य शास्त्र का निरूपण कीजिए। यहाँ प्रकृति आदि जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, अर्थात सांख्य शास्त्र का निरूपण कीजिए। तत्वों के लक्षण भी कहिए और यह भी समझाइए कि उन तत्वों का वैसा वैसा लक्षण किस कारण से। तत्वों की संख्या लक्षण कहिए और उन तत्वों का वैसा वैसा लक्षण या स्वरूप किस कारण से। भगवान की परिचर्या की विधि बताइए, भगवान की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए उसकी विधि बताइए। साधारण योग का प्रकार बताइए और उससे जुदे आध्यात्मिक योग का भी प्रकार कहिए। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, अल्पाहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो सामान्य, किंतु वही श्रवण मनन निध्यासन आदि अंगों से विशेष हो जाता है। मान ये अष्टांग योग है और इनसे श्रेष्ठ श्रवण मनन निध्यासन ये विशेष हो जाता है। क्यों हो जाता है, मान के इस तरह उनका प्रश्न है ये। और राजयोग आदि उपायों का भी लक्षण कहिए। योगेश्वरों की गति कैसे होती है, जैसे कर्दम प्रजापति प्रवृत्ति की हुई। योगियों के देह का संबंध जीव के साथ नहीं रहता, पर कैसे होता है, क्योंकि कई जगह कहा है कि अपने गिरे हुए देह को भी न जाना, मैंने उनका देह छूट गया और उनको पता ही नहीं चला। आत्मस्थित चेतन गिरे हुए किंबा वर्तमान देह को भी नहीं जानता इत्यादि। अब यहाँ पे ये दूसरे और तीसरे श्लोक के यहाँ तक मुझे लगता है प्रमाण मंडकोशम कोशस्य बाह्याभ्यंतर वेदता मेहताम चानुचरितम वर्णाश्रम निश्चय यहाँ तक। और अवतार चरित्र की बात भी हालांकि इसमें निकल गई। यथाचानुचर मैंने युगानी युगमानम क्या धर्मो युगस युगे युगे, चारों वेद आयुर्वेद श्लोक पे चल रहे हैं। 20वें श्लोक का अब उत्तरार्ध शुरू होगा। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो। हाँ जी, तो यहीं तक कुछ शंकाएं हों और इसके बाद फिर और भी अभी एक 1.5 पेज बाकी है। आप अब ये तो प्रश्न ही है ना, उत्तर आएंगे तब हमें चर्चा करनी है। अभी तो प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो पर्याप्त है, उत्तर तो हमको अभी नहीं सोचना है, वो तो सुखदेव जी की जिम्मेदारी। हाँ ठीक है, जय उत्तर तो वो ही देंगे। आगे समझे। चारों वेद आयुर्वेद आदि 4 उपवेद, धर्मशास्त्र, भारत आदि इतिहास, ब्राह्मण आदि पुराण, इन सबके लक्षण और नाप भी कहने चाहिए।
सब जगत का नाश किस प्रकार और कितने समय तक रहता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आकाश आदि पदार्थों की और उनसे बने पदार्थों का वीर्य शक्ति क्या क्या क्या। हाँ अब 21वां श्लोक शुरू हुआ, सब जगत का नाश। हाँ जी, ये आकाश आदि क्या क्या कार्य करते हैं, कर सकते हैं, ये सब कहिए। पदार्थों का अपने अपने कारणों में समाते जाना, यह प्रतिसंक्रम, इसका अर्थ पहले की तरह ही जानना भी कैसे होता है सो कहिए। इष्ट नाम का यागादि कर्म जो किया जाता है वह क्या है। यहाँ पे जो पदार्थों का अपने अपने कारणों में समाते जाना माने प्रतिसंक्रम, माने उनका माने जैसे उत्पत्ति और वापस पर रिटर्न उसी में जाना, जैसे शायद ऐसा है प्रतिसंक्रम का तात्पर्य। हाँ जी, वह क्या है। इष्ट नाम का यागादि कर्म जो किया जाता है वह क्या है। बावड़ी कुआ आदि खुदवाना इष्ट और पूर्ति कर्म, इन दोनों का एक सा फल होता है, इसलिए दोनों को यहाँ एक ही साथ में कहा गया है, कुआ बावड़ी और इष्ट पूर्ति। इन सबका भी स्वरूप कहिए, काम कर्मों की विधि भी कहिए, अथवा काम का अर्थ विषय लेवे तो किन किन विषयों को भोगना और किन को नहीं, यह भी कहिए। धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का भी वर्णन कीजिए। स्वतंत्र परतंत्र दो तरह के पुरुषार्थ होते हैं, इसलिए उनको पुनः यह कहने में पुनरुक्ति दोष नहीं, उनका निरूपण आगे करेंगे। विधि शब्द से यहाँ प्रकार अर्थ समझना अथवा नित्य नैमित्तिक काम आदि विधि का यहाँ प्रश्न है। माने जो विधि शब्द कह रहे हैं वहाँ माने नित्य नैमित्तिक काम आदि जो कर्म है उनका। अंशाई गण एक दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, ये भगवान के शयन के बाद निश्चेष्ट होते हैं। इसके पहले भी त्रिलोकी के कार्य में भगवान के अनुवर्ती रहते। दैत्य ज्ञानी लोग और इन दोनों के अनुवर्ती जीवगण भगवत कार्य में अनुसायी नहीं होते, इनसे अन्य जीव अनुसायी होते हैं। उन अनुसायी जीवों की सृष्टि कितनी और किस प्रकार की होती है तो सब कहिए। तो यहाँ पे जो अनुसायी गण की बात आई है कि वो एक अलग प्रकार के जीव हैं, ये भगवान के शयन के बाद निश्चेष्ट होते हैं। माने भगवान जब शयन करते हैं तो ये निश्चेष्ट चेष्टा रहित हो जाते हैं। तो इसके पहले भी त्रिलोकी के कार्य में भगवान के अनुवर्ती रहते हैं। दैत्य ज्ञानी लोग और इन दोनों के अनुवर्ती जीवगण भगवत कार्य में अनुसायी नहीं होते। तो यहाँ जैसे इनकी शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो दैत्य देवगण दैत्य ज्ञानी लोग, तो ज्ञानी लोग जो मुक्त जीवों की बात शायद चल रही है यहाँ पे, जो मुक्त जीव है वे। और दैत्य भी, जैसे दैत्य में भी जैसे आपने ये बताया था कि वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उनका वो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, लेकिन मोक्ष उनका नहीं हुआ क्योंकि 3 जन्म का अंतराय उन्हें है। तो वो कहाँ घूमते रहे पता नहीं, कहीं कल्प शरीर से निकल गए, उनकी आत्मा किधर है। तो शायद उनकी बात चल रही हो कि भगवान जब शयन करते हैं तो उनको मोक्ष तो उनका हुआ नहीं, तो वो अनुसायी नहीं होते। इनसे अन्य जीव अनुसायी होते हैं। उन अनुसायी जीवों की सृष्टि कितनी है और किस प्रकार की होती है सो सब कही। पाखंड वेद मार्ग विरोधी मत और विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल रूप जो पाखंड, ये कैसे हुए। पाखंड मार्ग वेद मार्ग विरोधी मत माने पाखंड मत, और विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल रूप जो पाखंड है वे कैसे हुए और इनका स्वरूप क्या है सो भी कहिए। अनुसायी जीवों को छोड़कर बाकी रहे जीवों का बंध मुक्त ज्ञानी
मोक्ष ज्ञानी और दैत्य जीवों का भी मोक्ष बंद अथवा दोनों के दोनों कैसे होते हैं? तो कहिए। और यह भी कहिए कि वह जीव बंद और मोक्ष की अवस्था से रहित होकर कैसे रहता है, और उस समय इसका स्वरूप कैसा रहता है, सो कहिए। इसका उत्तर अशरीरम वावसंतम इत्यादि वेद से होता है। भगवान स्वतंत्र हैं, यह इस विश्व में क्यों प्रकट होता है और किस प्रकार अपनी माया के साथ क्रीड़ा करता है, जगत के रूप में किंबा कैसे रूप में प्रकाशित होकर यह स्वतंत्र भगवान क्रीड़ा करता है, अथवा वैकुंठ गोकुल आदि में भी कैसे क्रीड़ा करता है। और यह भी कहिए कि माया के साथ संबंध कर लेने पर 23वां श्लोक। हाँ, हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, मैंने भगवान स्वतंत्र है, इस विश्व में क्यों प्रकट होता है, माने जब वो स्वतंत्र है तो प्रकट क्यों होते हैं, और किस प्रकार अपनी माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, माया के साथ रहते हुए किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, जगत के रूप में किंबा कैसे रूप में प्रकाशित होकर यह स्वतंत्र भगवान क्रीड़ा करता है। माने जगत के रूप में, जैसे आपसे पूर्व बताया ना कि वो अक्षर ब्रह्म में से जगत, तो जगत रूपी भगवान है, तो जगत रूप में होके वो कैसे रूप में प्रकाशित होकर वो स्वतंत्र भगवान क्रीड़ा करता है, किस प्रकार से जगत में वह क्रीड़ा कर रहा है, ये कहिए। अथवा वैकुंठ गोकुल आदि में भी कैसे क्रीड़ा करता है, माने वैकुंठ में भी कैसे, और गोकुल आदि में जो अवतार लेकर जो माने गोकुल में पधारे हैं वो कैसे क्रीड़ा करता है, माने उसी का जगत और उसी में उसी का वैकुंठ और उसी का गोकुल, उसमें वो किस प्रकार में, शायद इस प्रकार समझ पाते हम। और यह भी कहिए कि माया के साथ संबंध कर लेने पर विभु भगवान का चरित्र किस प्रकार का रहता है, माने माया के साथ संबंध कर लेने पर भी माने उसका जो स्वरूप बदल रहा है, वो उस भगवान का चरित्र किस प्रकार का रहता है, और माया को छोड़कर जब भी उदासीन होकर स्थिर रहती है तब उनका चरित्र और स्वरूप किस प्रकार का रहता है, सो भी कही। मैंने दोनों प्रकार से ये प्रश्न वो कर रहे हैं। जिस स्वरूप की सांख्य सिद्धांत में प्राप्ति की है, यह भी एक भगवान का स्वरूप है। मैंने सांख्य सिद्धांत, जैसे कपिल देव जी ने सांख्य सिद्धांत को कहा है, तो माने तो ये भी भगवान का एक स्वरूप है। यह स्वरूप साक्षी कहा जाता है, सब में रहता हुआ भी सबसे पृथक रहकर सबको देखते रहना, यह विभु साक्षी का स्वरूप है। प्रश्न है कि रूप की तरह ही मूल स्वरूप भी है क्या, माने जैसा उनका रूप है तो वैसा ही उनका क्या मूल स्वरूप है, अथवा उसका स्वरूप कुछ और ही तरह का है। यहाँ विभु यह पद इसलिए दिया है कि यह भगवान दोनों तरह से रहने और करने के लिए समर्थ है। ऐसी अवस्था में संदेह होना संभव है, माने भगवान दोनों तरह से रहने में, माने रहने में भी और करने में भी समर्थ है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान की सामर्थ्य तो अपन पूर्व में पढ़े, माने बार बार पढ़ ही रहे हैं। ऐसी अवस्था में संदेह होना संभव है, यही आक्षेप गर्भ राजा का प्रश्न है। मैंने ये राजा ने जो प्रश्न किया है वो आक्षेप गर्भ, माने ये किस प्रकार संभव है, कैसे संभव है, ये प्रश्न यहाँ तक 14 से 23 तक का ये पूरा यहाँ तक हुआ। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे ये, हाँ ले लो, आप ले लो। हाँ जी।
तो जी 379 पेज में लास्ट जो पंक्ति है ना, अनसाई गण एक दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, ये भगवान के शयन के बाद निश्चेत होते हैं। तो भगवान के शयन के बाद तो जैसे हम जैसे देखते हैं कि पूरी सृष्टि निश्चेत हो जाएगी ना, मतलब वही शयन की बात है जो प्रलय के दरमियान रहता है, मतलब ये खाली पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। प्रबोधनी में हम जगाते हैं तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, तो वो सब वो हम थोड़ी बोलते हैं, देवगणी तो भगवान को जगाते हैं। हाँ जी, तो मतलब दैवी जीव जो भगवान जब ओढ़ जाते हैं तब वो मतलब वो निश्चेत नहीं होते हैं, वो भगवान के कीर्तन और उनमें रहते हैं इस तरह। वही तो प्रश्न है उस। हाँ जी, मेरा भी समाधान हो गया जी। अनुशाही यानी उनको लेना है जो प्रभु को जगाते हैं जी। और जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट में जो आया नीचे से चौथी लाइन है कि सबसे पृथक रहकर सबको देखते रहना यह विभु साक्षी का स्वरूप है। प्रश्न यह है कि रूप की तरह भी मूल स्वरूप भी क्या है क्या, अथवा उसका स्वरूप कुछ और ही तरह का है। तो ये जो किसके लिए, वो विभु जो आया उसके लिए बता रहे हैं या किसके लिए ये क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आया जी। ये आया ना अंत में साक्षीवद विभु हो, उसका ये विवरण कर रहे हैं। विभु का मतलब जो सामर्थ्यशाली है ऐसा, तो साक्षीवत विभु यानी भगवान जब माया के साथ अपनी क्रीड़ा करते हैं या माया का परित्याग करके, और उसके बाद भगवान जब साक्षीवत हो जाते हैं, तो ये सब भगवान के क्या स्वरूप हैं ये पूछना चाह रहे हैं। साक्षी रूपम ही सर्वम पश्यति उदासीनम सांख्य सिद्धांत गम्यम तदेकम भगवतो रूपम। एक भगवान का साक्षी रूप है कि जो उदासीन रहकर सब कुछ देखता रहता है, और जिसमें जिस रूप को सांख्य शास्त्र उसका पुरुष के रूप में निरूपण करता है, ये एक हुआ भगवान का रूप। तो जो साक्षी रूप है उस तरह से कोई भगवान का और दूसरा भी कोई रूप है क्या जो मूल रूप हो? जी 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 जी, आया समझ में। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। ये जो 379 पेज पे है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में चारों वेद, आयुर्वेदादि 4 उपवेद, धर्मशास्त्र, भारत आदि इतिहास और ब्राह्म आदि पुराण, ब्राह्म आएगा या ब्रह्म पुराण आएगा? ये वो तद्धित बोलते हैं इसको, भरत का भारत जैसे होता है ऐसे ब्रह्म संबंधी जो है वो ब्राह्म पुराण है, ऐसे भगवान से संबंधित हो वो भागवत, ऐसे ब्रह्म से संबंधित हो वो ब्राह्म, वल्लभ से संबंधित हो वाल्लभ। ठीक है, यहाँ समय हुआ है। एक प्रश्न था कि ये दैत्य और ज्ञानी लोग इन, हाँ एक जैसे लास्ट प्रश्न है कि दैत्य और ज्ञानी लोग इन दोनों के अनुवर्ती जीवगण भगवत कार्य में अनुसाही नहीं होते। जी यहाँ ज्ञानी कहने का तात्पर्य मतलब मायावादी इस तरह से, क्योंकि हम गीता जी आदि में तो ज्ञानी भक्त की भगवान सराहना करते हैं। ये तो पूछना चाह रहे हैं अनुसाई लोग अलग होते हैं, दैत्यों से अलग होते हैं, इसी तरह ज्ञानी और ज्ञानियों का जो अनुसरण करने वाले होते हैं उनसे भी अलग होते हैं।
तात्पर्य ये है कि भगवान अनुशय, जैसे सेवक का ये धर्म होता है कि स्वामी सो जाए उसके बाद जो सोए, और स्वामी जगे उससे पहले जग जाए। स्वामी भोजन करे उसके बाद भोजन करे, स्वामी चले उसके पीछे चले। तो जो अनुशायी हैं वो भगवान के ऐसे हैं सेवक कि जो प्रभु शयन कर दें उसके बाद अनुशयन करते हों, और प्रभु के बाद। तो जो ज्ञानी होता है वो तो खुद का ही विचार करने वाला होता है। भगवान परिश्रम में है या नहीं है उससे उसको कोई लेना देना थोड़ी होता है, वो तो खुद की मुक्ति खोजता है। और उसी तरह जो ज्ञानी के संगी होते हैं वो भी आत्म केंद्रित ही होते हैं। तो भगवत विचार उनके मन में थोड़ी होता है। वो अगर कोई कहे कि भी भगवान अभी इतने परिश्रम में विराज रहे और तुम अपनी मुक्ति की रट लगा कर बैठे हो, तो वो ये कहेंगे क्या भगवान का तो ये काम ही है, हम उनको विचार करने वाले कौन होते हैं, हमें तो अपना सोचना है। तो वो अनुशायी कक्षा में वो नहीं आ सकते। तो दैत्य हैं, वो भी अपने भौतिक दृष्टि से वो आत्मनिष्ठ होते हैं, तो वो भी अनुशायी नहीं हो सकते। यानी प्रवाही और मर्यादा दोनों ही अनुशायी नहीं हो सकते हैं, भक्ति ही हो सकते हैं, ऐसा तात्पर्य है। हाँ जी, बहुत अच्छी प्रणाम।